और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आकाश विधोलिया चिकित्सक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही दिल्ली से हमारी संवाददाता अपराजिता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे रुख अपराजिता का कर लेते हैं। अपराजिता, आईसीएमआर की ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये चौंकाने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि ज़्यादातर जो भारतीय हैं वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, जल्दबाजी में सिर्फ रोटी और चावल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में प्रोटीन और कई जो विटामिन हैं उसकी कमी हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में होती हुई नजर आ रही है। चौंकाने वाली रिपोर्ट है। बिल्कुल अंकिता जी, इसमें कोई दौराहे नहीं है कि हमारे जो मील होते हैं, जो हम घर में खाना खाते हैं, उसमें रोटी चावल को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। और हमारे घरों में भी आप देख लीजिए, जब तक आप रोटी चावल का सेवन नहीं करते हैं खाना अधूरा माना जाता है। मम्मी कहती हैं कि आपने अभी तक कुछ खाया ही नहीं है। मतलब साफ है कि ये जो मेंटालिटी है वो रोटी चावल पे आके इसलिए टिक जाता है क्योंकि उसे एक भरपूर भोजन जो है वो माना जाता है। लेकिन सवाल ये है अंकिता जी कि आज जिस तरीके से घर घर में बीमारियां देखने को मिलती हैं, क्या वो रोटी चावल उस पोषक तत्वों को पूरा कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो हर एक इंसान, जो आपको स्वस्थ इंसान भी दिखेगा, उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम की कमी नजर आएगी, जिसका सीधे तौर पे आपके आहार से लेना देना है। अगर आपके आहार में ये पोषक तत्व नहीं मौजूद रहेंगे तो वो स्वाभाविक है कि आपके बॉडी को नहीं मिलेगा और रोटी चावल खा लेना सिर्फ एक पेट भर तक सीमित रह जाएगा। और ऐसे में आप देख रही हैं कि जो वाइटल्स होते हैं, जो नॉर्मल रूटीन में चेकअप होता है, उसमें लोगों को थायराइड, बीपी, शुगर, फैट, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां जो है वो बहुत आम हो गई हैं और घर घर में घर कर गई हैं। तो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे शरीर में ये जो जितनी चीज़ें हैं, जो पोषक तत्व मिलती हैं, वो खाने से मिलती हैं, जो रोटी चावल से तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, जिसके लिए ज़रूरी है दालें लेना, सोयाबीन लेना। जो कि लोग शाकाहारी हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। नॉन वेजिटेरियन के लिए तो यही कहा जाता है कि वो लोग फिश से प्रोटीन को बहुत अच्छा मतलब सोर्स है वो ले सकते हैं। तो सबके लिए एक कैटेगरी डिवाइड की गई है। लेकिन जो दाल की बातें होती है उसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला आहार माना जाता है। बावजूद इसके जो आजकल भागम भाग वाली लाइफस्टाइल है, जो लोगों की भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, उसमें लोग प्रेफर करते हैं प्रोसेस्ड फूड, यानी कि ईजिली पैकेट मंगाओ, जो फ्रोजन फूड होते हैं उनको गर्म करो और खा लो। तो वो हमें प्रोटीन नहीं दे पाता है, जिसके कारण आज बीमारियां जो हैं लोगों के घर घर में। और आईसीएमआर की जो रिपोर्ट है अंकिता जी, वो पूरी तरीके से घरेलू उपभोक्ताओं पर जारी किया गया रिपोर्ट है। तो साफ तौर पे ये पता चलता है कि स्पेशली उत्तर भारत की बात करूंगी, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, ये सब ऐसे जगह है जहाँ पर चावल को आज भी प्राथमिकता दिया जाता है। और डॉक्टर साहब आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपको भरपूर तरीके से बताएंगे, क्योंकि हम लोग भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि चावल जो है वीक में एक बार खाना चाहिए। लेकिन हाँ, जो उत्तर भारत है, बिहार साइड में अगर आप जाएंगे, पश्चिम बंगाल में जाएंगे, तो चावल को सबसे उपयुक्त भोजन माना जाता है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जो खाना है वो पेट भरने तक सीमित नहीं होना चाहिए, वो पोषक तत्व देना चाहिए।